छोटे सरकारी नौकर भी खाने लगे हैं घूस। मिडिल क्लास की जेब कटी, गरीब का निकला जूस। करप्शन के पैसे से जो भर रहे अपना पेट, निकल चुकी अब उनकी एक्सपायरी डेट। अब होगी जोर शोर से चुनाव की तैयारी, गाड़ी में नहीं पैदल चलेगी सवारी। जिस एरिया में मैं जाऊंगी वहाँ होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही दावेदारी। जी हाँ, मैं हूं गुलशन कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत। नगर परिषद चेयरमैन चुनाव के एक और उम्मीदवार मीना जहांगीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे भी बात करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। मीना जी, सबसे पहले तो आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। धन्यवाद आपका। नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए आप उतरे मैदान में, क्या सोच के आपने कदम उठाया और किस प्रकार से आप आगे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने जो कदम उठाया वो ये सोच के उठाया कि सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान ने हमें मौका दिया। भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत इसमें बहुत अच्छा रोल है, धन्यवाद है उनका कि इस महिलाओं को भी उन्होंने इस जनमत में भागीदारी करने का अवसर दिया। और ये भिवानी को मौका मिला है कि यहाँ जो चेयरपर्सन जो अब होगी वो महिला उम्मीदवार होगी। तो इसीलिए मन बनाए कि 20 साल हो गए हमें शहर की सेवा करते हुए, शहर को देते हुए, सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये सही मौका है कि हमें भी उस सीट के ऊपर जाना चाहिए। और पूरे जो भिवानी की जो हालत आप देख रहे हैं उस हालत का सुधार का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिल सकता है। मैम, किस प्रकार की सोशल वर्क आपने की है? 20 साल आप बता रहे हैं, किन सेवाओं से आप जुड़े रहे हैं? विशेष रूप से तो देखो, मैं एजुकेशन में भी रही हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, कॉलेज पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया। और उसके पश्चात मैंने जो गवर्नमेंट का एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम था वो हरियाणा गवर्नमेंट का था, उसमें मैंने एज ए हरियाणा स्टेट की इंचार्ज के रूप में मैंने काम किया है। और हॉस्पिटल में मैंने काम किया है, एज ए इंचार्ज के रूप में काम किया है। सिटी स्कैन एमआरआई सेंटर की इंचार्ज रही हूँ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मैं 5 साल रही हूँ, एज ए मेंबर रही हूँ। लॉ डिग्री मैंने की है और सेक्टर में रहती हूँ। सेक्टर कहने का एक पॉश एरिया है, यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं। आप यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए, आप यहाँ पार्कों की हालत देख लीजिए। और मैंने जैसे अपने वर्तमान जो चेयरमैन हैं उनको मैंने फ़ोन किया, बोले जी फाइल अभी पेंडिंग रखी है। अरे कब तक पेंडिंग रखी रहेगी, फिर आपका मौसम बदल जाएगा। तो ये जो काम में जो डिले हो रहा है, जो जनता के कामों की तरफ ध्यान ना दे करके सब अपने घर भरने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सीट है ये सिर्फ एज ए सोशल एक्टिविस्ट ही वहाँ पर जिसकी धारणा जो है समाज में काम करने की होगी, जिसकी धारणा शहर को सुधारने की होगी, वो ही सक्षम व्यक्ति। सहराजी नमकीन एवं स्वीट्स, यहाँ पर आपको सभी त्योहारों के अनुसार ताज़ा व उच्च क्वालिटी की मिठाइयाँ व नमकीन मिलती हैं। सहराजी नमकीन की एक और विशेषता भी है, यहाँ पर आपको मिलते हैं 10 प्रकार के अलग अलग समोसे। मैं सहराजी नमकीन पे कई सालों से आ रहा हूँ। इनकी हर चीज़ में बेस्ट क्वालिटी है। नमकीन से कई सालों से सामान ले रहा हूँ, रेट वाजिब है बाजार से। हम अपने परिवार में बहुत दूर दूर तक भेजते हैं, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सहराजी नमकीन पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमारी शॉप लगभग 38 से 40 साल पुरानी है। ये शॉप पहले दादाजी चला रहे थे, उसके बाद इसकी डोर पापा ने संभाली है और इसके बाद मैं संभाल रहा हूँ। इसके आगे हो पाया तो अगली पीढ़ी संभाल। विशेष ढंग से ये दुकान चल रही है। इस दुकान की सेल को बढ़ाने में, इस दुकान को डेवलप करने में आम आदमी का बहुत अच्छा हाथ रहा है सर। लोगों ने हमारी आइटम को पसंद भी की है। सहरा नमकीन पे काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। मिठाई बहुत अच्छी है इनकी, नमकीन की आइटम भी बहुत अच्छी है, काफ़ी वैरायटी है और कई सालों से देख रहे हैं साफ़ सुथरी और फ्रेश मिठाइयाँ मिलती हैं। और नमकीन तो इनके क्या कहने, बीकानेर फेल कर रखा है इन्होंने। सहराजी नमकीन एवं स्वीट्स, नज़दीक सनातन धर्म मंदिर, कृष्णा कॉलोनी, भिवानी। नगर परिषद चेयरमैन की बात करते हैं। इस वक्त जो हालगढ़ी चेयरमैन हैं बीजेपी पार्टी से हैं, आपको लगता है कि विकास कार्य नहीं हुए इनके समय में? विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जिस स्पीड से होने चाहिए, जितने होने चाहिए वो विकास कार्य नहीं हुए। आप खुद देख लीजिए संपत्ति का उनका ब्यौरा कितना ज़्यादा, जैसे आप पब्लिक में बात करो कितनी सारी संपत्ति उनकी बढ़ गई है। हर कोई ये कहता है कि पैसा इतना आया इतना खा गए। आप मानते हैं घोटाले हुए हैं नगर परिषद में? बिल्कुल घोटाले हुए हैं। स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही। आप खुद देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक लाइट लगा रखी हैं, ये जो हांसी गेट से इधर जो ट्रैफिक लाइट कितनी लगा रखी हैं, आप देखो जब ये शायद 15-20 दिन जली होंगी, ये लाइटें देखो बंद पड़ी। क्या खर्चा नहीं लगा इसमें?
पब्लिक का टैक्स का पैसा लगा है, सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं है, उनको किसी ने देखा नहीं, संभाला नहीं। कर रहा हूँ, हमारी टीम जो है ना, हरियाणा जनमत की टीम जी। वार्ड वाइज सर्वे कर रही है। हर एक वार्ड में कहीं सीवर व्यवस्था चरमराई पड़ी है, कहीं सफाई वाले नहीं आ रहे, कहीं कूड़े वाली गाड़ी तक नहीं पहुँच रही, जबकि चेयरमैन साहब कहते हैं करोड़ रुपये लगा दिया। क्या मानते हैं, कितने की बात सही है उनकी? चेयरमैन की बात सही है कि करोड़ों रुपए आए होंगे, लेकिन लगे कितने वो तो उनकी आत्मा को पता है। लगे होते तो आपको और हमें दिखाई देते। जब भी बैठते हैं आप, कहीं भी आप बैठ जाइए सर, वही गंदगी के ढेर। जब बारिश आती है तो ये नहीं पता चलता पीने का पानी कौन सा, सीवर का पानी कौन सा है। आप भी चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार हैं आप। मुख्य बंधु क्या रहेंगे अगर आप चेयरमैन बनते हैं शहर के? मुख्य बंधु क्या रहेंगे आपके, किस पे काम करेंगे? देखिए, मैंने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ से प्राप्त की है और मैंने चंडीगढ़ शहर को देखा है। जब भी हम भिवानी से सपोज चंडीगढ़ जाते हैं तो हमसे हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि जो भिवानी नगर की अगर मैं चेयरपर्सन बनती हूँ तो भिवानी शहर का विकास, शहर को चंडीगढ़ की तरह चमकाना और लोगों की समस्याओं को दूर करना। जो आप देखते हैं कि ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है, आप गाड़ी तो ले जा रहे हैं लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। चंडीगढ़ मॉडल की तैयारी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ मॉडल की मेरी तैयारी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप किसी पार्टी से भी आपकी कोई बातचीत चल रही है चुनाव की? यदि हाँ तो बताइए, यदि नहीं तो वो बताइए। देखो, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अभी मेरे पास किसी भी पार्टी का कोई भी टिकट नहीं है और यदि पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया तो ज़रूर पार्टी का भी सपोर्ट इसमें लिया जाएगा, सहयोग मुझे मिलेगा। मुझे 100% उम्मीद है कि जनता इस बार सक्षम महिला को लेके आएगी। आप स्वयं देख रहे हैं, बैनर पोस्टर शहर में लगे हैं, तो साथ में किसी की ससुर की फ़ोटो है, किसी के पति की फ़ोटो है। अरे भाई, जब ये सीट मिली है महिलाओं को तो सक्षम महिला आए, महिला घर चला सकती है। तो मुझे लगता है कि नगर परिषद का जो चेयरमैन की जो सीट है और भिवानी को एक घर की तरह से समझ के बहुत अच्छी तरह से घर चला सकती है। देखो, हमारे पास जितना पैसा आएगा हम शहर में लगाएंगे। हम अपने एमसी जितने भी होंगे सभी को संतुष्ट रखेंगे। किसी के पैसों का हम गबन नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर हमला क्यों होगा? और मुझे लगता है कि भिवानी एक देवनगरी है, भिवानी छोटी काशी है। भिवानी के लोग महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की दुविधा कोई हमारे साथ आएगी। भिवानी वासियों के लिए कोई संदेश भी देना चाहते हैं आप? भिवानी वासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो नगर परिषद की जो चेयरमैन का जो सीट है वो एक महिला को मिली है, तो आप ऐसी सक्षम महिला को चुनें और महिलाओं पे विश्वास करें। किसी पार्टी, जाति, पाति, धर्म में ना जा करके एक सक्षम महिला को आप मौका दें और फिर आप रिजल्ट देखिए। जैसा आप चाहते हैं भिवानी आपको वैसा ही मिलेगा। मेरा यही संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर परिषद चेयरमैन की उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार कह सकते हैं क्योंकि अभी किसी भी पार्टी से इनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है। मीना जांगड़ी जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आने वाले समय में वे अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से वह भिवानी को चंडीगढ़ मॉडल के रूप में लेके जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन भावना के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।